कैप्रिकॉन्स, आप सभी को मेरे चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग कैप्रिकॉन है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं भी करते होंगे। तो जिनके भी साथ रेजोनेट करे प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी कमेंट पर करना मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलते हैं एंड मुझे बहुत अच्छे महसूस होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ज़रा मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। हे एंजल्स, प्लीज़ मुझे दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए मई महीने में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए मई महीने में उनके लव लाइफ कैसे बीतने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉन्स के लिए मई महीने में उनके लव लाइफ कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले ज़रा मैं आपकी और आपकी पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जीज हो सकते हैं सभी कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है द हर्मिट, जस्टिस, नेक्स्ट नाइन ऑफ कप्स, ओके, फोर ऑफ swords, टेन ऑफ swords, ओके, थ्री ऑफ wands, यहाँ पर है नाइन ऑफ swords, ओके। तो गाइस, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं ना, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है, और यहाँ पर है लिब्रा। तो मुझे जो ज़्यादा दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर लिब्रा और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है वार्गो, ठीक है, इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए, आप में से बहुत लोग ना, जो मुझे दिख रहा है कि आप पिछले महीनों में या कुछ दिन पहले ही, बीते दिनों में या बीते महीनों में आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपने लव लाइफ में ना बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। ठीक है, जिनके साथ आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग किए थे, जिनके साथ आप अपने लाइफ की बहुत अच्छे जिनको आपने आपके लाइफ की बहुत सारी ईयर या मंथ जिनके साथ आप बिताए थे, जिनको आपके बहुत सारा टाइम जिसके पीछे आपने लगाए थे, तो उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद उसी पर्सन से बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। बहुत बुरी तरीके से आपने दिल पे चोट खाए हो किसी के लिए। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी पर्सन आपको छोड़कर किसी और से शादी भी कर लिए होंगे, या किसी और से आपके साथ ब्रेकअप करके किसी और के साथ रिलेशनशिप में जुड़ गया है, लेकिन आप फिर भी उसे भुला नहीं पा रहे हो। आप बिल्कुल अंदर से अंदर जख्मी फील कर रहे हो खुद को। ठीक है, और
रातों की मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को ना रातों को ठीक से नींद भी नहीं आते हैं। आपको एक बुरे सपना भी आते हैं। आप रात भर के मुझे लगता है कुछ लोग आपके आंसू भी निकलते होंगे किसी आपकी पास्ट मेमोरीज़ को लेकर। अभी भी आप उनसे बाहर नहीं निकले हो। अभी भी आप कुछ लोगों में से तो ये भी दिख रहा है मुझे कि आप ईश्वर से अब भी प्रे कर रहे हो कि काश वो मेरी लाइफ में लौट आए, काश फिर से मेरे साथ वो प्यार भरी बातें करे, काश फिर से मेरे साथ वो प्यारी प्यारी टाइम बिताए। ठीक है, ऐसा कोई फीलिंग्स मन ही मन आपके लिए कुछ रह सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इतनी बुरी तरीके से अपने लव लाइफ में धोखा खाए हो ना, तो उसके लिए आप दूसरा कुछ सोच नहीं पा रहे हो। आप अपने लाइफ में आप फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहते हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसे एनर्जीज भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, और मानो कि ईश्वर से आप प्रे कर रहे हो कि बस अभी इन दर्द से आपको निकाल दे। ठीक है, जो भी आपकी रातों की नींद खराब हो चुके हैं ना, जो आप मुझे लगता है आप किसी कामों में कुछ लोग अपने कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, कोई भी कामों में आपके मन नहीं लग रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन है। ठीक है, कुछ लोग के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी अभी या कुछ दिन पहले या अभी अभी आप उन रिलेशनशिप की जो दर्द आपने झेला था ना, जो आपके दिल चूर चूर हो गए थे। ठीक है, किसी पर भरोसा करके अगर वो टूट जाते हैं ना बुरी तरीके से, तो उससे ज़्यादा और बुरे क्या हो सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ फील किए थे, लेकिन आप ना, मुझे लगता है कुछ लोग उस गम से आप बाहर भी निकले होंगे। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए हो कि आपके लाइफ में जो बुरा होना था हो चुका है, अब इससे बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। तो अभी आप, मुझे लगता है कुछ लोग नए लाइफ के नए शुरुआत के लिए आप सोच रहे हो। ठीक है, आप पुराने जो पास्ट मेमोरीज थे वो धीरे धीरे आप अपने लाइफ से निकाल रहे हो। ठीक है, आप एक फ्री एनर्जी हो रहे हो। जो भी पास्ट में दुख भरा एनर्जी मेमोरी है ना, उनको आप धीरे धीरे क्लियर कर रहे हो अपने मन से। ठीक है, तो मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आप थोड़ा इस जो आपने शौक पाए थे ना, इससे आपकी बाहरी नेचर कुछ हल्के रूड भी हो चुके होंगे। कभी कभी आप किसी से थोड़े मोड़े रूड बिहेव भी कर लेते होंगे। ठीक है, लेकिन आपके मन की जो स्थिति है अभी, उसे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कभी कभी। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप मानो कि कुछ लोग अभी आपने पास्ट मेमोरीज से तो निकल रहे हो, लेकिन आप फिर भी एक नए ज़िंदगी की शुरुआत करने की भी सोच रहे हो। ठीक है, आप अपने लाइफ से एक होप की प्रे कर रहे हो ईश्वर से कि आपकी सारी दुख दर्द मिट जाए और आप एक नई ज़िंदगी शुरुआत कर पाएँ, क्योंकि आप अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हो। ठीक है, सिर्फ अपने प्रीवियस लवर के बारे में सोचकर आप दुखी नहीं होते हो, इसलिए आप जितना भी ज़ख्मी क्यों ना हो, आप अपने परिवार की वैल्यू भी करते हो। इसलिए शायद आप अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हर्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो लोग अभी भी अपने पास्ट लाइफ से अभी भी जुड़े हुए हो, अभी भी कुछ बुरे सोच रहे हो कि अभी आपके साथ आप उनसे निकाल नहीं पा रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि वो अपने लाइफ में वापस आ सकते हैं या वो आएंगे, तो मुझे लग रहा है आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप को जितनी जल्दी भूल पाएंगे ना, उतनी ही जल्दी आपके लिए नई खुशियाँ हैं यहाँ पर। उतनी ही जल्दी आपके लिए हार्ट हीलिंग होंगे। और अगर हार्ट हीलिंग होंगे तो आप जिसे ढूंढ रहे हो मन ही मन, आपके मन जो प्यार की तलाश में
फिरता रहता है ना, वैसा ही कुछ एनर्जी से आप इस महीने से मिल सकते हो, ठीक है। जो आपके साथ यहाँ पर देखो जस्टिस होने वाला है अभी, ठीक है। आप में से बहुत लोगों की अब इस महीने में हर्ट हील होने वाला है, ठीक है। आप मन ही मन जो आपकी दुख भरे प्रेयर आप ईश्वर से कर रहे थे, मानो कि उनके रिजल्ट आप इस महीने में पा सकते हो। जो लोग आपसे चीटिंग किए थे वो लोग, मुझे लग रहा है कि आपको और दुख नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप फाइनली उन पुराने रिलेशनशिप, उन पुराने जो बैड मेमोरीज है उनसे आप निकलोगे और सामने की ओर बढ़ोगे, ठीक है। जो भी पास्ट थिंकिंग थे ना उसे आप पीछे छुड़ाकर आगे की ओर बढ़ोगे और आगे आपके लिए बहुत सारा ग्रोथ है, सक्सेस है, ठीक है। आपके लिए नए प्यार है। यहाँ पर भी देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब बहुत सारी खुशियाँ आ रहे हैं आपके लिए, लव लाइफ की तरफ से खुशियाँ आ रहे हैं। हो सकता है कि अभी आप किसी ओकेशन, किसी फैमिली ओकेशन या किसी फ्रेंड्स पार्टी या किसी सोशल ओकेशन पे भी आप किसी पर्सन से मुलाकात कर सकते हो, ठीक है, जो आपके साथ बहुत घुल मिल जाए, ठीक है। आपकी हार्ट बहुत हील कर सकता है और आगे जाकर आपकी लवर भी बन सकते हैं। जो आप मन ही मन प्रे कर रहे थे, ऐसा कोई आपको समझने वाला कोई आपके लाइफ में इस महीने में आ सकता है। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना है और अपने पास्ट को भुलाना है। अगर आप अपने पास्ट से अभी भी नहीं निकल पाए तो आपके लिए ना ये खुशियाँ आप पाकर भी खो दे सकते हो, ये आपको समझना है, ठीक है। मानो कि ईश्वर आपको देने के लिए, यहाँ पर देखो आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो और यहाँ पर जस्टिस है। मानो कि गॉड अभी आपके साथ न्याय करने वाले हैं, आपको सही दिशा दिखाने वाले हैं। और अगर आप प्रे करके भी रिजल्ट नहीं लेना चाहते हो, आप इस जख्मी भरा दिल लेकर जख्मी भरा रात बिताते हो पुराने मेमोरीज को याद कर तो आपके लिए नई खुशियाँ कैसे आएंगे, है ना। तो आपको गॉड से अगर प्रे भी कर रहे हो तो गॉड की रिज़ल्ट को भी आपको एक्सेप्ट करना है। और एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये पुराने रिलेशनशिप से बाहर आना है। ये आपको समझना है कि जो चला गया है वो चला गया है, वो आपके लाइफ में और नहीं आएगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके एक्स पार्टनर आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश कर सकता है इस महीने में। लेकिन आपको यहाँ पर देखो, आपको इस महीने में थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि अगर वो आपके लाइफ में फिर से आए ना तो फिर से आपको धोखा देंगे। इस बारे में आपको सतर्क रहना है। इसलिए आपको ना ये जो भी एक डेंजर भरी बादल आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, मानो कि वो फिर से आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं आपको चोट पहुंचाने के लिए, आपके इमोशन को आपको सुखी नहीं देखने के लिए, ठीक है। आपके साथ फिर से खिलवाड़ कर सकते हैं। तो आपको ये गॉड ने मानो कि आपको ये स्वर्ग दिया है, तो आपको इस डेंजर को अभी काट देना है अपने लाइफ से, ठीक है। आपको उसे फिर से नहीं चांस देना है। अभी जो चैप्टर क्लोज्ड हो चुका है वो फाइनली क्लोज्ड हो चुका है। अभी आपके लिए एक नए चैप्टर शुरू होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि वो उन टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको फाइनली बाहर आना है और जो भी पास्ट मेमोरीज है उनसे बाहर आना है, ठीक है। जो लोग सिंगल हो या पिछले महीने में आपके ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, उसके लिए यही कुछ मैसेज आ रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है आप किसी काम के सोर्स से आपसे दूर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप दोनों में प्यार है, आप दोनों में बॉन्डिंग है, इसलिए शायद आपसे दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन इसलिए शायद आप दोनों में कुछ दुख भी इस महीने में आप दोनों पा सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपसे बिछड़ने की कुछ ऐसा दुख है उनके लिए, ठीक है। लेकिन आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी प्यार को बढ़ाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और जो लोग मैरिड हो, मुझे लगता है आप दोनों इस महीने में कहीं घूमने जा सकते हो और जाकर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों एक साथ किसी पार्टी ओकेशन या फैमिली ओकेशन पे जाकर भी बहुत अच्छे टाइम बिताने वाले हो एक दूसरे के साथ। इस महीने में आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक टाइम आने वाले हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हो अभी, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे अभी भी, जो लोग, मुझे लग रहा है कुछ लोग आपके पार्टनर आपसे बहुत बुरे बिहेव करते होंगे, आपको केयर नहीं करते होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है वैसा रिलेशनशिप से आप फाइनली अब मुक्त होने वाले हो इस महीने में। इसलिए थोड़ा दुख भी आपको हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना है अगर आपसे कोई इस महीने में छूट जाए ना, तो आपके भलाई के लिए ही छूटेंगे। यहाँ पर जस्टिस है। मानो कि अगर वो आपके साथ रहता तो आपके लिए और भी बुरे दिन आ सकते थे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये आपको समझना है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके अंदर ना एक बहुत ही एनर्जेटिक अपीयरेंस है आपके। तो उस अपीयरेंस से ना बहुत लोग, मुझे लगता है इस महीने में आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है किसी सोशल मीडिया पर आपकी बहुत चाहने वाला हो सकता है, ठीक है। और जो कुछ लोग, मुझे दिख रहा है मन ही मन आपके ऊपर बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। आपकी तस्वीर भी मुझे दिख रहा है कि वो देखते होंगे, ठीक है। बहुत देर तक मुझे लग रहा है रात जाग कर देखते होंगे और आपको रात जाग कर आपको उनकी मेमोरीज से वो निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे दिख रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, वो इस महीने में आप दोनों की मुलाकात हो सकते हैं और आप दोनों बहुत अच्छे टाइम बिता सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग सिंगल हो, उनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन वो आपके लिए बहुत सारे इमोशंस रखते हैं मन ही मन, लेकिन आपको वो बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ के लिए ऐसा भी कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने पुराने मेमोरीज के लिए आप अभी किसी को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो, इसलिए शायद वो आपके अच्छे दोस्त बन के रह गए हैं, लेकिन आपको प्यार के बारे में प्रपोज करने में थोड़ा डर रहे हैं, ताकि अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दो तो हो सकता है कि आपको वो खो दे। कोई ऐसा डर ही उनके मन ही मन रह सकता है, ठीक है। लेकिन वो मन ही मन आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं और गॉड के पास जाकर ना वो प्रे करते होंगे कि शायद आप उनके लाइफ में आ जाए तो उनके लाइफ में सारी खुशियाँ बन जाए, ठीक है। ऐसा कोई सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो सकता है कि अभी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर सकते हैं। इस महीने में थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आप दोनों के बीच में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उनके बातों में ना आए और एक दूसरे के साथ आप जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे बैठकर वो आप दोनों ही सॉल्व करने की, प्यार से बात कर सॉल्व करने की कोशिश करो, तो ये बहुत हद तक सही होगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि इस मई महीने में आपके लिए रोमांस एंजल की तरफ से क्या मैसेज है, ठीक है। हे एंजल्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न के लिए इस मई महीने में क्या लव मैसेज है आपकी तरफ से। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं कैप्रिकॉर्न्स के लिए इस मई महीने में आपकी तरफ से क्या लव मैसेज है, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं फ्री योरसेल्फ।
इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल योर लाइफ। ओके, तो जो मैंने आपसे कह रही थी कि आप जो लोग अपने पुराने पास्ट को लेकर बहुत दुख में हो, ठीक है, या जो आपके रिलेशनशिप में अभी आप बहुत दुख झेल रहे हो, कुछ अभी भी हो उन रिलेशनशिप में, बहुत ही कंप्रोमाइज़ की रिलेशनशिप चला रहे हो और आप बिल्कुल भी सुखी नहीं हो, बहुत ही आप मन ही मन ऐसा प्रे कर रहे हो काश इन लाइफ से हमें मुक्ति दिलाए कोई, ठीक है, ऐसा कोई किसी का भी ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। तो उनके लिए ये एंजल की तरफ से मैसेज आया है। जो लोग अपने पुराने मेमोरीज़ को लेकर भी दुखी थे, या बीते दिनों जो अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से दुखी थे, या जो अभी जो अपने लाइफ की एक बुरे कंडीशन के लिए आप दुखी हो, तो उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि आप खुद को फ्री करो, ठीक है। आप ये देखो एक यूनिकॉर्न क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं ना, मानो कि ये बिल्कुल फ्री है, आपको ही ये ऐसा ही एनर्जी दे रही है, ठीक है, आपसे ये कह रही है कि आप उनके तरह ही फ्री हो, आपको कोई नहीं बंध सकता है, ठीक है, आप अपने खुद की मालिक हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत दुख में है, दर्द में है, तो उनसे बाहर आओ, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी सही नहीं हो तो आपको ये खुद ही बाहर आना है उस रिलेशनशिप में, या आपने जो पास्ट मेमोरीज़ को लेकर अभी भी मन में दुख रख कर दिन बिता रहे थे ना, तो उनके लिए भी ये मैसेज है, प्लीज़ इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल योर लाइफ। ये आपके लिए बहुत सही टाइम है खुद को निकालने के लिए, ठीक है, ये आपसे बोल रहे हैं एंजल्स की, ठीक है, जो मुझे आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं। अगर अभी आप इनसे निकल नहीं पाओगे तो आपके लिए जो सही है वो आपके लाइफ में आने में और देरी हो जाएंगे, ठीक है। आपको इस जो भी आपके लिए सही नहीं था, मानो कि गॉड आपसे छीन लिया है, अभी उसके लिए क्यों दुख करे, है ना। जो आपके लिए सही है, जो आपके लाइफ में सही पर्सन आना चाहते हैं, उनको मौका दो, उनके बारे में सोचो, पिछले जो अपने पास था उनको भुला दो, ठीक है। पास्ट में रहे तो फ्यूचर अपने ज़िंदगी में कैसे वेलकम करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं playfulness। okay, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। ओके, तो आप में से जिन लोगों की मुझे लग रहा है कि जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनके लिए ये मैसेज आए हैं कि आपके प्यार को और भी गहरा करने के लिए ना आपको थोड़ा प्लेफुल होना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। हर वक्त सीरियस नहीं रहना है, अगर छोटे मोटे रूड बिहेव भी करते होंगे तो आप दोनों एक साथ बहुत हद तक हंसी मजाक भी कीजिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ कहीं बाहर घूमने जाकर, नेचर घिरे जगह पर जाकर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं, बातें करें, तो ये आपके लिए आपके रोमांस को फिर से एक नए फेस देगा, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छे टाइम देने वाला है अगर आप ये करें तो, ठीक है। आपको छोटे बच्चे बनने के लिए कह रहे हैं कि आप उनके जैसा एटीट्यूड करो, ये आपके लाइफ में रोमांस के लिए सही मैसेज है इस महीने में, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो अभी, ठीक है, या जिनके ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए भी ये मैसेज है कि आप अभी जो पुराने दुख दर्द थे उनको झुड़ाकर एक यंग एनर्जी बन जाओ, ठीक है। सारी दुख दर्द भुलाकर आप हंसी खुशी रहने की कोशिश करो, ठीक है। जो आपसे एंजल कह रहे हैं, अगर आप अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे तो आपके लाइफ में भी बहुत सारा प्यार यूं ही आने वाला है इस महीने में, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देख लेते हैं कि आपके अभी जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं बहुत, जिनके अच्छे रिलेशनशिप में हैं अभी, ठीक है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। और जो जिनके
सीक्रेट लवर है जो आपके लिए मन ही मन कुछ लव फीलिंग्स रखते होंगे, ठीक है। जो लोग सिंगल हो उनकी पर्सन आपके लिए क्या में से मन ही मन क्या लव फीलिंग्स रखते होंगे, देख लेते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स। चलिए देख लेते हैं। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। ओके, तो आपके पर्सन ये समझते हैं, जो भी उनके साथ आपकी रिलेशनशिप में हो, जो मैरिड हो या जो अभी भी फ्रेंडशिप में हो, जो आपके पर्सन आपके लिए मन ही मन कुछ ऐसे ख्याल रखते होंगे, ठीक है, कि वो मानते हैं कि जो भी हो जाए, जो भी आप दोनों जहाँ भी रहोगे ना, जब भी उन्हें आपकी ज़रूरत होंगे तो आप उनके पास ज़रूर होंगे, उनको उनकी हाथ पकड़ने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यू लव एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी। ओके, तो मुझे लगता है आपकी पर्सन ना कभी कभी आपसे थोड़ा बहुत जोक्स भी करते होंगे, ठीक है, और आप उनसे हंसते हो। ऐसा करने से और उन्हें लगता है कि वो जोक्स हंसने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आप हंसते होंगे, ठीक है। ऐसा तो उन बातों से उनको बहुत अच्छे महसूस होते हैं मन ही मन, ठीक है। The way you walk, talk, smile or love or even cry just melt my heart. ओके, तो आप उनके साथ आप जिस तरीके से चलते हो, बातें करते हो, हंसते हो, या आप रोते भी होंगे कभी कभी उनके किसी ऐसे पर्सन के साथ अपने पास्ट प्रीवियस टाइम की बातें शेयर करके आप कभी कभी रोते भी होंगे। तो उस पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा जो भी आप करते होंगे ना, उस पर्सन की हार्ट बहुत हद तक आपकी इस कामों से ना मेल्ट हो जाते हैं। आपकी दुख वो देख नहीं सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही फीलिंग्स होता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। उनके पर्सन भी कुछ ऐसा ही ख्याल आपके लिए रखते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ ना बहुत देर तक बातें करते होंगे, चैटिंग पे या टेक्स्ट पे या फ़ोन पे। तो जो यहाँ पर मैसेज आए हैं ना, तो मुझे लगता है कि उनके मन में ऐसा ही ख्याल रहता है कि हर वक्त अगर आपसे बात हो पाते थे तो उनके दिन बन जाते थे, है ना। तो उनको ऐसा ही कुछ फीलिंग्स आते होंगे। वी कैन इमेजिन ए वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। ओके, आपको लेकर वो जो लोग मैरिड हो या जो लोग सिंगल हो, सभी के लिए यहाँ पर दिख रहा हूँ कि आपके पर्सन ना आपको आपके साथ एक बहुत अच्छा फ्यूचर की उम्मीद रखते हैं और अंटिल डेथ तक आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। ऐसा उनके मन में फीलिंग्स रह सकते हैं इन महीने में, ठीक है। द स्पार्कल इन योर आइज मेक मी डे। ओके, आपकी आँखों मुझे लगता है कि वो उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। आपके आँखों में जो उनको एक चमक दिखता है, ठीक है। जो भी आप जब भी खुश होते हो, आपके आँखों में कोई चमक देखते हैं वो, और वो देखकर ना उनके दिन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स उनके मन में है, ठीक है। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। ओके, तो आपकी पर्सन मन ही मन ऐसा समझते हैं ना कि आपके साथ वो जब आप उन्हें जब कडल करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हग करते हो, ठीक है। तो ऐसा उनको फील होता है कि वो वक्त आपके साथ बिताने के लिए ना वो अपने जान भी दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फीलिंग्स वो मन ही मन रखते हैं। आपकी एक झलक आपसे हग करने के लिए, आपसे कडल करने के लिए वो उनकी जान भी बाजी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई उनके मन में फीलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि जब भी आपके पर्सन कोई ऐसे बुरे सिचुएशन में होते हैं, कभी वो डिप्रेशन में होते हैं या जो कोई भी अपने लाइफ में प्रॉब्लम से गुजरते हैं, तब जब
आप उनकी ख्याल रखते होंगे ना, तो आप उनके टेक केयर करते होंगे, जब भी उनको टेक्स्ट करते होंगे, जब भी उनके बारे में पूछते होंगे कि वो ठीक है या नहीं, तो उनको ना ये बात से बहुत अच्छे महसूस होते हैं, ठीक है। उनकी मन बहुत हद तक हील हो जाते हैं, जितना भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना पड़े, वो मन ही मन आपसे कोई कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन ही रखते होंगे, ठीक है। तो चलिए कैप्रिकॉन, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट किए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।